क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर दिन कुछ न कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मन में एक खालीपन है, जैसे कुछ तो मिसिंग है। आज की इस दौड़ती जिंदगी में हम हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है, दूसरे कितनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन एक चीज भूल रहे हैं जो सच में मायने रखता है। और इसी के बारे में डेरियस फोरोक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाती है। ये किताब आपको जीवन की गहराई में ले जाएगी, जहाँ शांति है, अर्थ है और आत्म विकास का असली रास्ता है। हम सब अपने जीवन में कई चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लोगों का व्यवहार, भविष्य की घटनाएं, यहाँ तक कि किस्मत भी। पर सच्चाई यह है कि दुनिया के 90% काम हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम केवल 3 चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है हमारे विचार यानी थॉट्स, दूसरा है हमारी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शंस, और तीसरे है हमारे कर्म यानी एक्शंस। बाकी सब मौसम, लोग, हालात, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। 2 किसान थे, राम और श्याम। दोनों के खेत पास पास थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। राम बोला, अब मेरा सारी फसल खराब हो गई, किस्मत ही खराब है। वो गुस्से में बैठ गया और कुछ नहीं किया। श्याम ने भी वही बारिश देखी, पर उसने सोचा, बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं बांध मजबूत कर सकता हूँ ताकि फसल बच जाए। उसने रात भर मेहनत की और उसका खेत बच गया। हमें सीख मिलती है कि राम ने जो उसके नियंत्रण से बाहर था यानी बारिश, उस पर ध्यान नहीं दिया। श्याम ने जो उसके नियंत्रण में था यानी अपनी मेहनत, उस पर ध्यान दिया। यही है डेरियस फोरेक्स का पहला संदेश। अपनी ऊर्जा उसी पर लगाओ जो तुम बदल सकते हो। हम क्यों उलझ जाते हैं? हमारा दिमाग अक्सर 3 जगह घूमता है, यानी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये काम ना हुआ तो क्या होगा, काश मैंने वो गलती ना की होती। यानी हम या तो भविष्य की चिंताओं में होते हैं या अतीत के पछतावों में। और इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, दोनों हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेखक कहते हैं, यू कांट कंट्रोल द वाइंड बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ। यानी तुम हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा तो बदल सकते हो। एक बार किसी व्यक्ति ने सेनेका से कहा, लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं करते? सेनेका मुस्कुराए और बोले, अगर कोई कुत्ता भौंके तो क्या मैं भी भौंकूं? उसका स्वभाव है भौंकना, मेरा स्वभाव शांत रहना। यही है सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण की ताकत। सेनेका ने दिखाया कि सच्चा नियंत्रण दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर होता है। डेरियस कहते हैं, हर इंसान के जीवन में 2 दायरे होते हैं। पहला है सर्कल ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का दायरा, हमारे विचार, निर्णय, कर्म। दूसरा है सर्कल ऑफ कॉन्सर्न यानी चिंता का दायरा, दूसरे लोग, राजनीति, मौसम, किस्मत। जो लोग कॉन्सर्न में रहते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं, और जो कंट्रोल में रहते हैं वे शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी रहते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। अब यह घटना आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? नई नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से जीवन आसान हो जाता है। डेरियस कहते हैं, इमोशनली स्टेबल लोग वही होते हैं जो हर स्थिति में सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप गुस्से में तुरंत जवाब देते हैं, आप खुद को कमजोर बनाते हैं। जब आप रुककर सोचते हैं, आपकी स्थिति मालिक बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, अगर कोई मुझे गाली दे तो मैं क्या करूं? तो बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हारे उपहार दे तो तुम उसे स्वीकार न करो,
तो वो उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। तो बुद्ध मुस्कुराए, वैसे ही अपमान भी, यानी दूसरों के शब्द तुम्हारे नहीं जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनो, यानी दूसरों की गलती पर तुम्हारा गुस्सा समाधान नहीं है। ऊर्जा बचाओ, नियंत्रण की सीमा समझो। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना भी एक ताकत है। धैर्य रखो, हर चीज को समय चाहिए। तत्काल प्रतिक्रिया के बजाय शांत निर्णय लेना ही परिपक्वता है। पीस बिगिंस व्हेन वी स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। डेरियस फोरेक्स। शांति तब शुरू होती है जब हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। तो जब अगली बार कुछ गलत हो, कोई आपकी बात न माने या हालात आपके खिलाफ हो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो, अगर हाँ है तो उसे पूरे मन से करो। यही है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, यानी नियंत्रण। दूसरा चैप्टर है सरलता की ताकत, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लीफाई यूर लाइफ टू एम्पलीफाई यूर पीस। डेरियस फोरेक्स। हम जितना ज्यादा जोड़ते हैं उतना ही खोते हैं। आज की दुनिया में ज्यादा का जुनून है। हर कोई चाहता है ज्यादा पैसा, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा चीजें, ज्यादा शोहरत। लेकिन डेरियस फोरेक्स कहते हैं, लाइफ डजंट गेट बेटर बाय एडिंग मोर, इट्स गेट बेटर बाय रिमूविंग व्हाट डजंट मैटर। जिंदगी तब तक बेहतर नहीं होती जब तुम और जोड़ते हो, बल्कि तब होती है जब गैर जरूरी चीजें हटाते हो। एक बार दो दोस्त पहाड़ चढ़ने निकले, अर्जुन और मोहन। अर्जुन ने सोचा मुझे हर चीज साथ रखनी है। उसने 3 बड़े थैले भर लिए, कपड़े, खाना, कैमरा, किताब, सब कुछ। मोहन ने सिर्फ एक थैला लिया, जरूरी चीजों के साथ। पहले कुछ घंटे दोनों साथ चले, फिर अर्जुन थकने लगा, सांसें भारी हो गई, उसका बोझ बढ़ता गया, वो रास्ते के नजारे भी नहीं देख पाया। मोहन मुस्कुराता रहा क्योंकि उसने सिर्फ जरूरी चीजें रखी थी और बाकी सब छोड़ दिया था। इससे सीख मिलती है कि जीवन भी वैसे ही है। जो बोझ हम हर दिन ढोते हैं वो हमारे मन का बोझ है, चिंताएं, तुलना और इच्छाएं। अगर तुम हल्का चलोगे तो मंजिल दूर नहीं लगेगी। डेरियस कहते हैं, मिनिमलिज्म इज नॉट अबाउट हैविंग लेस, इट्स अबाउट मेकिंग रूम व्हाट मैटर्स मोर। मिनिमलिज्म का मतलब कम चीजें नहीं, बल्कि जरूरी चीजों के लिए जगह बनाना है। आज हमारे पास सब कुछ है पर शांति नहीं, क्योंकि हमारे अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना लिया है कि मन को सांस लेने की जगह ही नहीं बची। एक साधु था जो पहाड़ों पर ध्यान करता था। उसके पास एक मिट्टी का कटोरा था। एक दिन किसी राजा ने देखा और उसे सुनहरा कटोरा भेंट दिया। साधु मुस्कुराकर स्वीकार किया, पर रात भर वो सो नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं कटोरा चोरी न हो जाए। सुबह उसने सोचा, पहले जब मेरे पास मिट्टी का कटोरा था तो मैं चैन से सोता था, अब सोने का है तो मेरा चैन चला गया। उसने तुरंत वो कटोरा वापस कर दिया। कभी कभी कम रखना ज्यादा सुकून देता है। डेरियस फोरेक्स की किताब कहते हैं कि सरलता सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक जीवन की भी होती है। जीवन के 3 क्षेत्र जहाँ सरलता अपनानी चाहिए। पहला है विचारों में सरलता। जो सोचो उसे सटीक सोचो। जरूरत से ज्यादा सोचकर खुद को उलझाओ मत। समय में सरलता, यानी हर काम के लिए शेड्यूल बनाओ। एक समय में एक ही काम करो, सिंगल टास्क। तीसरा है रिश्तों में सरलता। सच्चे रिश्ते कम हो लेकिन गहरे हो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। सोचिए, आपके मोबाइल में
100 ऐप है, लेकिन रोज इस्तेमाल करते हैं 5 ही, बाकी बस जगह और ध्यान दोनों घेरते हैं। लेखक का सुझाव है डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाओ। अपने फोन और दिमाग दोनों को साफ रखो। कम नोटिफिकेशन यानी ज्यादा फोकस यानी ज्यादा शांति। कभी कभी हम रिश्तों में भी बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। गिले शिकवे, अहंकार, तुलना। डेरियस कहते हैं कि अगर तुम शांति चाहते हो तो माफ करना सीखो और छोड़ देना सीखो। फॉरगिवनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिंप्लिसिटी। माफ करना सरलता का सबसे ऊंचा रूप है। जो जरूरी नहीं उसे हटाओ। समय, चीजें, रिश्ते, विचार सब में सफाई लाओ। कम चीजें, ज्यादा फोकस। जो चीजें कम होती है वही ज्यादा मायने रखती है। सादगी में शक्ति है। जटिलता दिमाग थकाती है, सादगी आत्मा को शांत करती है। पीस एंड सिंप्लिसिटी आर ट्विंस, यू कांट हैव वन विदाउट द अदर। शांति और सरलता जुड़वा है, एक बिना दूसरे के नहीं हो सकते। जब जीवन जटिल लगे तो खुद से पूछो, क्या ये चीज वाकई जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जब तुम अनावश्यक चीजें हटाओगे तभी असली अर्थ और शांति के लिए जगह बनेगी। यही है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का दूसरा संदेश। सिंपल बनो, पावरफुल बनो। चैप्टर 3 है समय की कीमत। यू कैन अर्न मोर मनी बट नॉट मोर टाइम। हम पैसे को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन सबसे कीमती चीज है समय। समय को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेखक कहते हैं, हर सुबह तुम्हें जिंदगी 24 घंटे का चेक देती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कहाँ खर्च करते हो। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कहता है, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए दूं, क्या तुम खुश होगे? बेटा बोला, हाँ। बूढ़ा बोला, अगर मैं तुम्हें 1 घंटा ज्यादा जिंदगी दूं तो बेटा चुप हो गया। पैसा दोबारा मिल सकता है पर समय नहीं। समय एक मुद्रा है, हर मिनट किसी दिशा में खर्च हो रहा है। सवाल बस यह है कि कहाँ। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं पर कोई असली प्रगति नहीं होती। हर दिन की प्राथमिकता तय करो। सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं कौन सी 3 चीजें करूंगा जो वास्तव में मायने रखती है। नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देखना तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम देता है, लेकिन किताब पढ़ना या नई स्किल सीखना तुम्हारे भविष्य को मजबूत करता है। टाइम इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो। नो कहना सीखो। हर चीज में शामिल होने की जरूरत नहीं। दिन को प्लान करो, वरना दिन तुम्हें प्लान कर लेगा। चौथा चैप्टर है रोज का अनुशासन, डेली डिसिप्लिन। स्मॉल डेली एक्शंस क्रिएट अ ग्रेट लाइफ। कई लोग सोचते हैं, जब मूड बनेगा तब मेहनत करूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं, मूड नहीं, अनुशासन से जिंदगी बदलती है। चीनी बॉस का बीज 5 साल तक जमीन के अंदर रहता है। हर दिन उसे पानी देना पड़ता है। 5 साल तक कुछ दिखाई नहीं देता और फिर अचानक 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। वो 5 साल की मेहनत बेकार नहीं गई थी। वो जमीन के अंदर जड़ें मजबूत कर रही थी। इंसान की मेहनत भी वैसे ही है, नजर नहीं आती पर असर करती है। कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत करने से बेहतर है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। हर दिन 1% सुधार, 1 साल में 37 गुना प्रगति। हैबिट की असली ताकत है। जो काम रोज करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। लेखक की सलाह है कि सुबह की दिनचर्या तय करो। मोबाइल उठाने से पहले खुद को उठाओ। हर दिन 30 मिनट पढ़ो, सोचो और लिखो। चैप्टर 5वां है वर्तमान में जीना।
द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू ट्रूली ओन। हमसे ज्यादातर लोग या तो अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में। पर सच में जी कोई नहीं रहा है, क्योंकि हम अभी में नहीं है। एक साधु और उसका शिष्य नदी पार कर रहे थे। साधु ने एक महिला को पार कराया। कुछ देर बाद शिष्य बोला, गुरुजी, आपने तो कहा था कि स्त्री को छूना नहीं चाहिए, फिर आपने उसे उठाया क्यों? साधु मुस्कुराए, मैंने उसे नदी पार करके छोड़ दिया, पर तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। जो बीत गया उसे मन में मत ढो, वर्तमान में रहो। द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट द प्रेजेंट, यू आर बैक इन इट। जैसे ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम वर्तमान में नहीं थे, तुम वापिस उसी में आ जाते हैं। हर दिन 10 मिनट माइंडफुल साइलेंस रखो। जब खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत देखो। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। जब तुम अब में जीना सीखते हो तो अतीत तुम्हें नहीं सताता और भविष्य नहीं डराता। चैप्टर 6 है विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। योर थॉट्स शेप योर लाइफ। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे। डेरियस कहते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। एक बूढ़ा अपने पोते से कहता है, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए रहते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। जो अच्छा है वो प्यार, शांति और दया से भरा है, और दूसरा बुरा जो गुस्सा, लालच और ईर्ष्या से भरा है। पोता पूछता है, दादाजी कौन जीतता है? बूढ़ा मुस्कुराता है, जिसे तुम रोज खाना खिलाते हो। तुम्हारे विचार वही बनते हैं जिन पर तुम ध्यान देते हो। अगर नकारात्मक सोच रखोगे जीवन वैसा ही होगा, अगर सकारात्मक सोच रखोगे जीवन उजाला होगा। मुख्य विचार है, विचार बो कर्म उगते हैं, कर्म बो आदत उगती है, आदत बो चरित्र बनता है, चरित्र बो भविष्य भाग्य बनता है। सबकी जड़ विचार है। लेखक की सलाह है, हर नकारात्मक विचार को पहचानो और बदलो। खुद से सकारात्मक बातें करो। आई कांट की जगह आई विल कहो। चैप्टर 7वां है जीवन का सार, इसेंस ऑफ लाइफ। ट्रू सक्सेस इज पीस ऑफ माइंड। कई लोग सोचते हैं कि सफलता मतलब पैसा, प्रसिद्धि या ताकत, पर लेखक कहते हैं, अगर मन बेचैन है तो कुछ भी पाने का कोई अर्थ नहीं। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे बताओ दुनिया का सबसे अमीर कौन है? मंत्री बोला, जो हर हाल में खुश है। राजा ने पूछा, कैसे? मंत्री बोला, आपके पास सोना है पर चिंता भी है। उस भिखारी के पास कुछ नहीं पर वो हर दिन मुस्कुराता है। असली अमीरी बाहरी नहीं भीतरी होती है। शांति ही सफलता है। सफलता का मतलब है मन की स्थिरता। तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, किसी और की नहीं। कृतज्ञता अपनाओ, जो है उसके लिए धन्यवाद करो, तभी जीवन सुंदर लगता है। लेखक की अंतिम सीख है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, लेट्स गो ऑफ द रेस्ट। जो जरूरी है उस पर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। नियंत्रण जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे छोड़ दो। सरलता, कम चीजों में ज्यादा सुकून है। समय ही असली संपत्ति है। अनुशासन, रोज की छोटी मेहनत बड़ा परिवर्तन लाती है। वर्तमान, अतीत या भविष्य नहीं, अभी ही जीवन है। विचार, जैसे सोचोगे वैसा बनोगे। शांति, असली सफलता मन की शांति है। दोस्तों,
जिंदगी बहुत छोटी है। हर दिन यह पूछो, क्या मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ जो सच में मायने रखता है? अगर नहीं तो आज से शुरू करो, क्योंकि जब फोकस सही होता है तो जिंदगी खुद सही दिशा में चलने लगती है।